Namaskar. Welcome to my YouTube channel English for All. This is Manish Rai, bringing you the second chapter of Panorama Part 2, created for class 10 for the students studying under Bihar School Examination Board. Today I am going to teach you the second chapter, Me and the Ecology Bit, written by John Lexau. बच्चों, आज पैनोरमा पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। बच्चों, ये जो शीर्षक है इसका अर्थ हुआ मैं और मेरा पर्यावरणीय प्रयास। इकोलॉजी का अर्थ होता है द रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण और जीव जंतुओं के बीच के संबंध को, या विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीव जंतुओं और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस पाठ का नाम है मैं और मेरा पर्यावरणीय प्रयास, और इसको लिखा है जॉन लेक्साउ ने। Let's know something about John Lexau. John Lexau present lesson Me and the Ecology Bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. My dear students, आइए पहले कठिन शब्दों पे हम नज़र दौड़ाते हैं। इसमें एक वर्ड है प्रिजर्विंग, दूसरा है प्रीचिंग, तीसरा प्रिजर्वेशन, चौथा है अबाइड बाय, यहाँ पे प्रेजेंट। बच्चों, प्रेजेंट का अर्थ होता है प्रस्तुत या दिया हुआ, प्रिजर्व का अर्थ होता है संरक्षण करना, प्रीच का अर्थ होता है उपदेश देना, एंड एबाइड बाय का अर्थ होता है नियमों से बंधे हुए रहना। जॉन लेक्साउस प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern. बच्चों, कंसर्न का अर्थ होता है चिंता। जॉन लेक्साउ की जो ये प्रस्तुत पाठ है मैं और मेरा पर्यावरणीय प्रयास, ब्रिंग्स आउट, ये हमें बताता है हाउ द इश्यू ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, कि कैसे पर्यावरण संरक्षण एंड सेविंग इकोलॉजी और पारिस्थितिकी को बचाना इज एवरीबॉडीज कंसर्न। कैसे प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, पर्यावरण का संरक्षण, एंड सेविंग इकोलॉजी और पारिस्थितिकी को बचाना इज एवरीबॉडीज कंसर्न, ये हर व्यक्ति की चिंता है। यह प्रयास हर व्यक्ति का होना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें और अपनी इकोलॉजी को सेव करें। अर्थात हमें यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को प्रिजर्व करें, नष्ट होने से बचाएं, और अपनी इकोलॉजी को भी। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, यह चिंता तो सबकी है, लेकिन इस चिंता का निराकरण जो है डिफ़िकल्ट है, कठिन है, आसान नहीं है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी। बच्चों, प्रीचिंग का अर्थ है उपदेश देना। इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना इज ईजी, बहुत आसान है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के नियमों से अपने आप को संबद्ध रखना बड़ा ही कठिन है। कहने का अर्थ है कि जॉन लेक्साउ की ये प्रस्तुत पाठ मैं और मेरा पर्यावरणीय प्रयास ये बताता है कि पर्यावरण को संरक्षित रखना और इकोलॉजी को नष्ट होने से बचाना ये हर किसी की चिंता है।
एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, और इस चिंता का हल करना भी आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए जो नियम हैं उनसे अपने आप को अबाइड बाई करना बड़ा ही कठिन है। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे कुछ लोग हाथों में स्लोगन्स लिए हुए हैं, कार्डबोर्ड लिए हुए हैं। एक पे लिखा है सेव अर्थ, धरती को बचाओ। एक पे लिखा है सेव ट्री, पेड़ पौधों को बचाओ। एक पे लिखा है सेव वाटर, पानी बचाओ। आइए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। सो इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। सचमुच में लोगों से पारिस्थितिकी के लिए अर्थात पर्यावरण के लिए काम करवाना बड़ा ही मुश्किल है। एवरीबॉडी इज़ इन फेवर ऑफ इट। हर कोई इकोलॉजी की बात करता है, हर कोई इकोलॉजी के फेवर में है, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन कोई भी व्यक्ति इकोलॉजी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता। कहते सब हैं लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। एटलीस्ट का अर्थ होता है कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, बट ऑल आई गेट इज़ ए लॉट ऑफ बैक टॉक। कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड, मैं घूमता हूँ, चारों तरफ जाता हूँ। टेलिंग पीपल, लोगों से कहता हूँ व्हाट दे शुड डू, कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। बट लेकिन पता है मुझे बदले में क्या मिलता है? बदले में बट ऑल आई गेट इज़ ए लॉट ऑफ बैक टॉक। बदले में लोग मेरी ही टांग खींचते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग इकोलॉजी के लिए काम करें, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं, और बदले में लोग मेरी ही टांग खींचते हैं। बट ऑल आई गेट इज़ ए लॉट ऑफ बैक टॉक। लोग मेरी ही टांग खींचते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, माई फादर हैड वन when he was a kid, so he made me get one last year. मेरे पास एक पेपर रूट है, मेरे पास एक कागजी चार्ट है, जिसके हिसाब से मैं रोज़ लोगों के घरों पे जाता हूँ, उनके घरों के सामने रखे हुए कचरे को उठाता हूँ, और उसके बदले मैं कुछ पैसे भी उन लोगों से चार्ज करता हूँ। तो मेरे पास एक पेपर रूट है। माई फादर हैड वन, ऐसा ही एक पेपर कागजी चार्ट मेरे पिताजी के पास भी था। व्हेन ही वॉज अ किड, जब वे बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, तो वैसा ही एक कागजी चार्ट पिछले वर्ष मेरे पापा ने भी मुझको दिलवा दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, इसका अर्थ होता है कि इस कचरा उठाओ और मेरे पढ़ाई के होमवर्क के बीच आई हार्डली हैव टाइम। बच्चों, हार्डली का अर्थ होता है शायद ही। आई हार्डली हैव टाइम, मुझे शायद ही समय मिलता है, मतलब मुझे समय नहीं मिलता फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टॉफ, जिससे कि मैं कोई खेल खेल सकूं, मैं फुटबॉल खेल सकूं, मैं क्रिकेट खेल सकूं। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कभी कभी तो मुझे एक दो पारी ही खेलने को मिलती है। इस कदर मैं इकोलॉजी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता हूँ कि मुझे खेलने कूदने का भी समय नहीं मिलता। बट एनी हाउ, ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट, आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। लेकिन फिर भी शनिवारों को जब मैं घूम घूम करके लोगों के यहाँ कचरे उठाता हूँ और उसके बदले पैसे लेता हूँ, उस दिन मैं पर्यावरण के लिए ज़रूर अच्छा कार्य करता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, पिछले शनिवार सुबह की बात है। इट वाज ए गुड कलेक्टिंग डे। जब मैं पेपर रूट के हिसाब से निकला था तो मुझे अच्छे पैसे की प्राप्ति हुई थी। कई जगह से मुझे पैसों की प्राप्ति हुई थी। It had just turned spring and a lot of people were outside.
स्प्रिंग ऋतु की शुरुआत हुई थी। बच्चों, स्प्रिंग का अर्थ होता है बसंत की ऋतु। बसंत ऋतु की शुरुआत हुई थी और बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकले हुए थे और मौसम का आनंद उठा रहे थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। मैं श्रीमान विलियम के घर गया। एज यूजुअल, बच्चों, एज यूजुअल का अर्थ होता है हमेशा की तरह। ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम। जब मैं विलियम साहब के घर गया और मैंने पूछा विलियम साहब हैं, हमेशा की तरह उन्होंने प्रिटेंड किया, बहाना बनाया कि मैं घर पे नहीं हूँ। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड। बच्चों, बैकयार्ड का मतलब होता है पिछवाड़ा, जो घर के जो पीछे का हिस्सा होता है, जिसको आप पिछवाड़ा कहते हो, अंग्रेजी में बैकयार्ड बोलते हैं। और बर्न का मतलब होता है जलाना। मुझे सूचित किया गया कि विलियम साहब घर पे नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ, बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड। लेकिन मैं देखता हूँ कि घर के पिछवाड़े में वे पेड़ की पत्तियों को जला रहे हैं। सो ही इज स्टक, इसलिए वे फंस जाते हैं। ही पेज मी, उनको मुझे पैसे देने पड़ते हैं। एंड आई टेल हिम, और जब मुझे वे पैसे दे देते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स। विलियम साहब, आपको पत्ते जलाने नहीं चाहिए। इट इज़ बैड फॉर एयर, इससे वायु प्रदूषित होती है। इट इज़ बैड इकोलॉजी, इससे पारिस्थितिकी तंत्र पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट। बच्चों, कंपोस्ट का अर्थ होता है कूड़ा खाद, अर्थात कूड़ा करकट को जब हम गड्ढे में डाल देते हैं और जब वो कूड़ा करकट गल जाता है, सड़ जाता है, तब उससे जो खाद बनता है उसको कंपोस्ट अर्थात कूड़ा खाद कहते हैं। मैंने विलियम साहब से कहा कि आपको, यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, जैसे हम लोग पत्तियों को गड्ढे में दबा करके कूड़ा खाद बनाते हैं, वैसे ही आपको भी पत्तियों को जलाना नहीं बल्कि इससे कूड़ा खाद बनाना चाहिए। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन। आप इन पत्तों को गड्ढों में डाल दीजिए, कूड़े कचरे को गड्ढे में डाल दीजिए और ये खाद बनेगा, पर्यावरण भी बचेगा और आपके बगीचे के लिए भी ये अच्छा होगा। ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम। बच्चों, सेम का अर्थ होता है, बच्चों सेम का अर्थ होता है शर्म। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। बच्चों, वो ना तो सहमत होते हैं और ना ही उनको शर्म आती है। ही सेज, वे कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब। बच्चों, पाइल का मतलब होता है ढेर। दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम, इजंट इट? जिम यानी जिम उस लड़के का नाम है जो घूम घूम करके कचरे इकट्ठा करता है और उसके बदले लोगों से पैसे लेता है। तो विलियम साहब ने जिम से कहा कि अरे यार, ये जो कूड़ा करकट का जो ढेर है, जिस कूड़ा खाद की तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। यस आई से प्राउडली, हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैं कूड़ा खाद बनाता हूँ, मैं कचरों को गड्ढे में डालता हूँ, खाद बनाता हूँ और मुझे इस पे गर्व भी है। विच वुड शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट। हाँ, मैंने कहा हाँ, गर्व से मैं इन कार्यों को करता हूँ। मिस्टर विलियम says, well, don't you take a little more trouble with it? Put enough dirt on top of each layer, then we would not have this noise pollution. मिस्टर विलियम मुझसे कहते हैं, सुनो, थोड़ा सा और प्रयत्न करो। टेक अ लिटिल मोर ट्रबल, थोड़ा सा और प्रयत्न करो। विथ इट पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, जो ये तो कूड़ा करकट जमा करते हो, उसके हर परत पे, लेयर का मतलब होता है परत, उसके हर परत के ऊपर थोड़ा सा और मिट्टी डालो। देन वी वुड नॉट हैव दिस नॉइज पोल्यूशन, जिससे कि ज़्यादा दुर्गंध हमारे कानों तक ना पहुँचे। ये जो तुम पाइल बनाते हो ना, जो तुम कूड़ा खाद बनाते हो, ऊपर पर्याप्त मिट्टी नहीं डालते,
जो चीज़ें सड़ती हैं ना, तो उसकी बास हमारे कानों तक, उसकी बास हमारे नाक तक आती है। उसकी बास जो होती है ना, वो हमारे नाक तक आती है। आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन। मैंने कहा कि क्या आपके कहने का मतलब नॉइज पोल्यूशन है? नॉइज पोल्यूशन? नो, ही से नहीं, मेरे कहने का मतलब ध्वनि प्रदूषण नहीं है। आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम खाद बनाते हो ना, जब तुम कूड़े को गड्ढे में डालते हो, उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं डालते। इससे जब ये कूड़ा करकट सड़ता है ना, तो पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में चारों तरफ बदबू भर जाती है, जिससे कि श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। ये है मेरे कहने का मतलब। जिम ने कहा किससे बच्चों? सॉरी, विलियम ने कहा किससे? जिम से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। माई फीलिंग्स आर हर्ट। मेरी भावनाएं आहत होती हैं। बच्चों, फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, और हर्ट का अर्थ होता है आहत होना। मेरी भावनाएं आहत होती हैं। बट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगैन। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन ये चीज़ें मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अब अगली बार आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। मैं मिस ग्रीन ही के यहाँ जाता हूँ, उनसे हमें पैसा लेना है। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन। मुझे उन्हें मिस ग्रीन कहना पड़ता है। बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसिज, शी से शी डजंट हैव चेंज टू पे मी। क्योंकि अगर मैंने उनको मिसिज कह दिया, तो वो कहती हैं कि अरे तुम्हें देने के लिए मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। बच्चों, जो ये MS देख रहे हो ना, मिस, इसका इस्तेमाल उस स्त्री के लिए करते हैं जिसको अपनी मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति जिस स्त्री को छुपानी होती है ना, उसके लिए MS, मिस कहते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक MISS, मिस, इसका इस्तेमाल हम अविवाहित स्त्रियों के लिए करते हैं। MS, मिस, इसका इस्तेमाल हम उन स्त्रियों के लिए करना चाहते हैं जो पता नहीं कि ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या वैसी स्त्रियों के लिए जो अपनी मैरिटल स्टेटस को, जो अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपाना चाहती हैं। और MRS, मिसिस, का इस्तेमाल हम विवाहित स्त्रियों के लिए करते हैं। तो जब मैं मिस ग्रीन के यहाँ गया, मुझे उन्हें अविवाहित ग्रीन कहना पड़ता है, मिस ग्रीन कहना पड़ता है, क्योंकि जब कभी भी मैं उनको मिसिस कह देता हूँ, सी सेज, वह कहती हैं, सी डजंट हैव चेंज टू पे मी। उनके पास मुझे देने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। सी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। वो अपने घर के सामने, वे मिस ग्रीन जो है ना, अपने घर के सामने कचरे को जमा करती हैं, ताकि हर सोमवार को उनके दरवाजे से कचरे का उठाव हो। बच्चों, पिकअप का अर्थ होता है उठाव। सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स। बच्चों, वीकेंड्स का मतलब होता है सप्ताहांत, जैसे शनिवार और रविवार के दिन। इन 2 दिनों को हम वीकेंड्स अर्थात सप्ताहांत कहते हैं। बच्चों, सोमवार के दिन वे अपने घर के सामने कचरे इकट्ठा करती हैं, ताकि सोमवार के दिन उस कचरे का उठाव हो। सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स। वे सप्ताहांतों में छुट्टियों पे भी जाती हैं, इसलिए ऑन सैटरडेज एंड संडेज वी हैव टू टेक लुक एट बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन अ लॉन। इसलिए शनिवार रविवार के दिन ही उनके लॉन में, लॉन बच्चों उस स्थान को बोलते, उस बगीचे को बोलते हैं जिसके घास को नियमित रूप से काटा और छांटा जाता है। हम लोग उनके लॉन में बड़े बड़े प्लास्टिक के कचरे को प्लास्टिक के कचरे के बैग को देखते हैं, बट कुछ कहते नहीं हैं। बट आई डोंट से एनीथिंग। मैं कुछ कहता नहीं, सिर्फ उस कचरे के डब्बे को मैं देखता हूँ। शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती हैं, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। आगे वो मुझसे कहती हैं, जिम, ये जो तुम च्युइंगम खा रहे हो ना, इसका जो रैपर है, इसका जो पैकेट है, जो तुम फेंके हो मेरे लॉन में, जाओ उसे उठाओ, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स। इसको एक कचरे के थैले में डालो।
डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर? क्या तुमको किसी ने सिखाया नहीं कि गंदगी इस प्रकार से नहीं फैलाते? बच्चों, लिटर का मतलब होता है LITTE, लिटर का मतलब होता है गंदगी फैलाना। आई होल्ड माई टेम्पर, आई होल्ड माई टेम्पर। बच्चों, टेम्पर का अर्थ होता है गुस्सा और होल्ड का मतलब होता है काबू पाना। आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने गुस्से पे काबू पाता हूँ। मुझे गुस्सा तब आता है कि जब वह महिला कचरे को फैलाती है और भूल बस मैंने एक गम रैपर फेंक दिया तो वो मुझको उपदेश देती हैं कि क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि इस कदर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आई होल्ड माई टेम्पर, होल्ड मैंने काबू में पाना, टेम्पर का अर्थ होता है गुस्सा। मैं अपने गुस्से को काबू में पाता हूँ। एंड पिक अप माई गम रैपर को उठा लेता हूँ और उसे थैले में डाल देता हूँ। देन शी सेज, एंड देयर इज़ ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीज। और तुम्हें पता है ना कि हमारे शहर में, हमारे नगर में एक कानून है कि हम लोग कुत्तों को रस्सी से, पट्टे से बांध के रखते हैं। सो वाई इज़ योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस? इसलिए हमें बताओ कि हम तो अपने कुत्ते को बांध के रखते हैं, तुम्हारा कुत्ता दिन भर क्यों इधर उधर घूमता रहता है? That dog digs up my garden and messes up my yard. तुम्हारा कुत्ता जो है मेरे बगीचे को खोद डालता है, एंड messes up my yard, और मेरे यार्ड को गंदा कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड, और पिछले सप्ताहांत की बात है, मिस्टर विलियम सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स। और पिछले ही सप्ताहांत की बात है जब श्रीमान विलियम ने तुम्हारे कुत्ते को हमारे लॉन में कचरे के एक थैले को टीयर ओपन, फाड़ करके खोलते हुए देखा। तो हम लोग अपने कुत्ते को बांध के रखते हैं, तुम अपने कुत्ते को खुला क्यों छोड़ देते हो जिससे वो हमारे लॉन में आकर के कचरे के थैले को फाड़ करके खोलता है और गंदगी बिखेर करके चला जाता है? वेल आई से, बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। मैं चुप रहता हूँ, मैं कुछ उनको जवाब देता नहीं है, मेरा उनसे कुछ मतलब होता नहीं है। देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू अ गार्बेज बैग्स। इसके बाद मैं देखता हूँ कि वह घर में जितने पुराने अखबार हैं ना, वो कचरे के थैले के बगल में उनको इकट्ठा करती हैं। लिसन मिस ग्रीन, आई से, मैं कहता हूँ मिस ग्रीन सुनिए, सेव दिस पेपर्स, इन कागज़ों को बचाओ, फॉर द स्कूल पिकअप। अरे जब स्कूल की गाड़ी आएगी उठाव करने के लिए, उस दिन के लिए इन कागज़ को बचाओ। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, क्योंकि इन अखबार को फिर से नए कागज़ के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है और फिर से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए कचरे की तरह इसके साथ व्यवहार मत करो। सेव एल्युमिनियम कैंस टू, एल्युमिनियम के बर्तनों को भी बचाओ, उनका भी फिर से रिसाइकिल, फिर से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप शी आस्क्स, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, इट इज़ ईजियर टू थ्रो देम अवे ए फ्यू एट अ टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट। अच्छा, तुमने पिछली बार भी कहा था लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप। अरे जिम, तुमने पिछली बार भी कहा था कि तुम आओगे और कचरों को उठा के लेके जाओगे, बट यू नेवर शोड अप। शोड अप का मतलब होता है बच्चों अपना थोबड़ा दिखाना, लेकिन तुमने कहा, लेकिन उसके बाद तुमने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। सो इट इज़ ईजियर टू थ्रो देम अवे ए फ्यू एट अ टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट। इसलिए अच्छा है कि एक एक करके मैं अखबारों को फेंक दूं, नहीं तो एक दिन इस अखबार का अंबार लग जाएगा। बच्चों, जिम थक गया मिस ग्रीन को समझाते समझाते। मैंने शुरू में ही कहा ना कि जॉन लेक्साउ कहते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि एनवायरनमेंट प्रिजर्व हो, इकोलॉजी सेव हो, सब इसकी बात भी करते हैं, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। ये मिस ग्रीन और जिम की बातों से स्पष्ट हो रहा है।
जिम कहता है, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग। मैं थक जाता हूँ, मैं सचमुच में थक जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिस ग्रीन कुछ करें, लेकिन इस कोशिश में मैं थक जाता हूँ। लेकिन मिस ग्रीन जो है ना, वह इकोलॉजी के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इसके बाद आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस। मैं श्रीमान जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार। वे दौड़ करके अपने कार को जा रहे हैं। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। लेकिन जितने तेज मिस्टर जॉनसन दौड़ सकते हैं, उनसे कहीं तेज मैं दौड़ सकता हूँ। अतः जिम अब जॉनसन के घर जाता है। जॉनसन साहब अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ के जा रहे हैं और लड़का कहता है कि मैं जॉनसन से तेज दौड़ सकता हूँ। Just trying to get to the post office before it closes, he says, huffing and puffing. बच्चों, जो ये आप देख रहे हो ना, हफिंग एंड पफिंग, इसका मतलब होता है हाँफते हुए। जब कोई आप दुष्कर कार्य करते हो, जब कोई आप श्रमसाध्य कार्य करते हो और तेज से जब आपके वो फेफड़ों से हवा निकलती है ना, उसको बोलते हैं हाँफते हुए। वो हाँफ रहे हैं, मिस्टर जॉनसन हाँफ रहे हैं और हाँफते हुए कह रहे हैं, अरे यार, पोस्ट ऑफिस बंद होने के पहले मुझे पोस्ट ऑफिस पहुंचना है, मुझे मत टोको। यू गॉट टाइम आई से। मैंने कहा, जॉनसन साहब, आपके पास समय है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक। अरे जॉनसन साहब, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक। अरे आपके पास इतना समय है कि आप पोस्ट ऑफिस पैदल जा सकते हो। इट इज़ ओनली 2 blocks। केवल 2 blocks की दूरी है भाई। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। अरे जब बहुत ज़रूरी नहीं हो तो आपको कार से यात्रा नहीं करनी चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज। और जब पैदल चलोगे ना तो अच्छा व्यायाम भी होगा। एंड सेव ऑन गैस, और ईंधन की बचत होगी। और जब ईंधन की बचत होगी ना, एंड नॉट पोल्यूट, तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। एंड दैट इज़ इकोलॉजी, और यही इकोलॉजी है। This sure are, I say. We had a lot about trees and ecology in school. They make the air better and stuff like that. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने भी स्कूल में इकोलॉजी और पेड़ के बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। They make the air better. पेड़ पौधे जो होते हैं ना, हवा को शुद्ध बनाते हैं, हवा को श्वास में लेने के लायक बनाते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। See that tree over there, he says, pointing to where there is no tree. अब जॉनसन साहब मुझसे कहते हैं कि देखो, वो देखो, वहाँ पे पेड़ है ना, देखो उस पेड़ को देखो। अरे जब मैं देखता हूँ, there is no tree there, वहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं है। वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पेड़ को देखो जहाँ पेड़ ही नहीं है। I don't see any tree there, I tell him. अरे जॉनसन साहब, वहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं है। I don't see any tree there. वहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं है। एंड नो ग्रास आइदर, जॉनसन कहते हैं घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर, तुमने जो रास्ता बनाया है ना, शॉर्टकट, मिस ग्रीन्स के घर से जब तुम मेरे घर आते हो और मेरे घर से मिसिस ग्रीन के घर जाते हो ना, तो जो ये शॉर्टकट तुमने बनाया है ना, देयर वाज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे। रिमेंबर, ये जो तुम रोज़ आते हो ना मिस ग्रीन के घर से हमारे घर, और हमारे घर से मिस ग्रीन के घर, जो शॉर्टकट तुम बनाए हो ना, इस दौरान जितने भी छोटे छोटे पेड़ निकलते हैं ना, सबको तुम कुचल करके मार देते हो, उनकी हत्या कर देते हो, उनको बर्बाद कर दे। मेंबर, याद है ना तुम्हें? ओ आई से। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग यू कैन वॉक, और तुम मुझे सिखा रहे हो कि जब पैदल काम हो सकता है तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर। तो तुम मुझे बताओ, मुझे तो रोक रहे हो कि आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपको पैदल चलना चाहिए। बट वाई डू यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड? लेकिन तुम अपनी बाइक गोल गोल क्यों घुमाते हो? ऑल समर, पूरी गर्मी में तुम अपनी मोटर बाइक गोल गोल क्यों घुमाते हो?
एंड योर स्नोमोबाइल ऑल विंटर, और सर्दी की ऋतु में बर्फ पे चलने वाली अपनी बाइक को भी तुम क्यों घुमाते हो? इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू? क्या इससे ईंधन और ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती? क्या इससे वायु प्रदूषित नहीं होता? क्या तुम्हारे वाहन जो है ना धुआं नहीं उगलते क्या? बट इट इज़ फन आई से, लेकिन मैं कहता हूँ अरे जॉनसन साहब, ये तो मैं आनंद के लिए करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं गर्मी में बाइक और जाड़े की ऋतु में बर्फ़ पे चलने वाली बाइक को गोल गोल घुमाता हूँ। वेल, आई इंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस। जॉनसन कहते हैं ठीक, जब तुम आनंद के लिए करते हो तो मुझे भी तो कार से पोस्ट ऑफिस जाने में मज़ा आता है। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड। जॉनसन कहते हैं अरे बेवकूफ़, तुमने मुझे देर कर दिया। यू हैव मेड मी टू लेट, तुमने मुझे बहुत देर कर दिया। और वो पगलाए व्यक्ति की तरह घर में चले जाते हैं। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आता है, ही हैज़ नॉट पेड मी। अरे यार, मैं तो वसूली करने आया था और वसूली करना ही भूल गया। जॉनसन नाराज होकर के घर चले गए, उन्होंने मुझे मेरा पैसा भी अदा नहीं किया। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे। लेकिन फिर भी मैं फैसला करता हूँ अगले शनिवार को उनसे फिर से मिलूँगा और पैसे लेकर के यहीं रहूँगा। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम एक बार मैंने उनको कार चलाने से रोक दिया, अर्थात वायु थोड़ी प्रदूषित होने से बच गई। बच्चों, आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी। इसके बाद मैंने रास्ते में कभी भी किसी से उस दिन इकोलॉजी के बारे में चर्चा नहीं की। इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट। पर्यावरण के बारे में बात करना, काम करना बहुत ही बोरिंग है। बच्चों, बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। बहुत ही उबाऊ काम है ये, बहुत ही नीरस काम है। बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। लेकिन जब मैं घर में पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी माँ जो है ना, विद्युत से चलने वाली मिक्सर मशीन का प्रयोग कर रही होती हैं। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर माँ। अरे क्यों बिजली के मिक्सर का उपयोग कर रही हो? बिजली की बर्बादी हो रही है, ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। अच्छा होता कि तुम पुराने जो एग बीटर मशीन है ना, जिससे अंडे को फेंटा जाता है, उसी का इस्तेमाल करती, और जिस वस्तु को तुम इलेक्ट्रिक मिक्सर में मिला रही हो ना, मिश्रण बना रही हो, उसी पुराने मशीन में बनाती ना। इससे बिजली की बचत होती। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी माँ, बिजली की बचत होती। वीमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। लड़का माँ से कहता है कि माँ, ये जो औरतें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा विद्युतीय उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं, बहुत ज़्यादा बिजली की बर्बादी करती हैं। बच्चों, जब लड़का माँ से कहता है कि माँ तुम्हें बिजली बचानी चाहिए, औरतें बहुत बिजली की वस्तुओं का इस्तेमाल करती हैं, बहुत ऊर्जा बर्बाद करती हैं, उस पर माँ क्या कहती हैं? गौर फरमाइएगा। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस। माँ बहुत धीरे से कहती हैं, सो हु वॉचेज टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर। अच्छा, महिलाएं बिजली की वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि 24 घंटे में 27 घंटे टीवी कौन देखता है? माँ व्यंग्य करती हैं बच्चे पे, तुम दिन भर टीवी देखते। दिन भर टीवी देखने का अर्थ हुआ कि 24 घंटे में 27 घंटे। ये बताओ कि एक दिन में 27 घंटे टीवी कौन देखता है? अच्छा, और इज़ दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? और तुम जो टीवी देखते हो ना, क्या वो दूसरी प्रकार की बिजली है? वो ईंधन नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, और उससे विद्युत ऊर्जा का नुकसान नहीं होता। सी व्हाट आई मीन। देखा ना मेरे कहने का क्या मतलब है? देखा ना, मैंने माँ से कहा बिजली बचाओ, माँ मेरी ही टांग खींचने लगी। मैं जहाँ जहाँ गया, मिस ग्रीन के यहाँ गया, विलियम के यहाँ गया, जॉनसन के यहाँ गया, मैंने सबको समझाया कि पर्यावरण बचाओ, किसी ने मेरी नहीं सुनी, सब ने मेरी टांग खिंचाई की। यहाँ तो माँ भी मुझे नहीं छोड़ रही है। Nobody is willing to do anything about ecology. कोई भी व्यक्ति, बच्चों, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक।
कोई भी व्यक्ति इकोलॉजी के बारे में कुछ भी करने को इच्छुक नहीं, एक्सेप्ट मी। एक्सेप्ट का अर्थ होता है बच्चों के सिवाय, मेरे सिवा कोई भी व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता। एंड नो वन लिसन्स टू मी, ना लोग करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। दैट्स ऑल वी हैव इन द चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, if you like my way of teaching, my style of teaching, then please like it, share it, subscribe it, and press the bell icon so that you can get my videos first. Thank you a lot.